नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ते हैं एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स के कुछ काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो ज़्यादातर बीएससी एजी वाइवा में, एमएससी एजी वाइवा में, जेआरएफ, आरएओ, टीएएसआरबी, नेट, एसटीयूएस, मैथ्स, एसओ, डबल एओ और अदर कंपटीशन एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, केसीसी वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया। केसीसी को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था, इस्टेब्लिशमेंट हुआ इसका अगस्त 1998। इसमें क्वेश्चन के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल भी पढ़ेंगे। तो किसान क्रेडिट कार्ड इज़ लॉन्च्ड बाय आरबीआई विद द हेल्प ऑफ फार्मर्स इन अगस्त 1998। किसान क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया गया था आरबीआई द्वारा, जिससे क्या है किसानों की थोड़ा बहुत हेल्प हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। केसीसी वाज, किसान क्रेडिट कार्ड वाज लॉन्च्ड बाय आरबीआई। जैसा कि अभी ऊपर हमने पढ़ा, द केसीसी वाज लॉन्च्ड बाय द आरबीआई इन 1998 फॉर द हेल्प ऑफ फार्मर्स टू बाय फर्टिलाइजर, सीड, पेस्टिसाइड, एटीसी एंड ड्रॉ कैश फॉर देयर प्रोडक्शन। मतलब जो टर्म लोन है उसके लिए जो है किसान क्रेडिट कार्ड पास किया गया और ये आरबीआई द्वारा किया गया 1998 में, जिससे क्या है कि फार्मर का हेल्प हो सके, जिससे वो फर्टिलाइजर, सीड, पेस्टिसाइड आदि चीज़ें खरीद सके। किसान क्रेडिट कार्ड ऑफर्स क्रेडिट टू द फार्मर्स बाय, जैसा भी बताया, टर्म लोन्स एंड कैश क्रेडिट। ठीक है, तो सी है आंसर, बोथ A and B, cash credit and term loan. Explanation: Kisan credit card offers both cash credit and term credit to the farmers. The loans are provided through KCC. जो KCC लोन प्रोवाइड करता है वो टर्म लोन्स प्रोवाइड करता है। The term loans are defined as the short term loans offered to businesses for capital expenditure and expansion among others. It is generally given a tenure of 84 months 84 months and कहीं कहीं 96 मंथ लिखा हुआ है। मतलब जो टर्म लोन है, शॉर्ट टर्म लोन, मीडियम टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन, ये जो प्रोवाइड किया जाता है केसीसी द्वारा, वो लगभग 84 से 96 मंथ के समथिंग प्रोवाइड किया जाता है। तो नेक्स्ट चलते हैं। केसीसी वाज प्रिपेयर्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ, केसीसी को किसने रिकमेंडेड किया था? तो वो किया था आरबी गुप्ता कमेटी ने। द किसान क्रेडिट कार्ड वाज रिकमेंडेड बाय द आरबी गुप्ता कमेटी इन 1998 टू इंश्योर द फार्मर्स कुड गेट हेल्प थ्रू बैंक्स टू गेट ए सर्टेन अमाउंट फॉर देयर नीड्स टू बाय एग्री प्रोडक्ट्स। मतलब एग्री प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए जो है आरबी गुप्ता कमेटी द्वारा रिकमेंडेड किया गया था केसीसी, जो कि 1998 में। नेक्स्ट चलते हैं। नाबार्ड इज फुली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब कि इसमें नाबार्ड जो है, इसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इज ए फुली ओन्ड गवर्नमेंट बॉडी ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। It was dedicated to the service of the nation by the late Prime Minister श्रीमती इंदिरा गांधी on 5 नवंबर 1982। नाबार्ड को जो इस्टेब्लिश करने का प्लान था वो चौधरी चरण सिंह के समय हुआ था, लेकिन तो चौधरी चरण सिंह 1980 तक थे समथिंग। तो 1980 से फिर श्रीमती इंदिरा गांधी आई, तो इंदिरा गांधी के समय पे इसको साकार रूप दिया गया नाबार्ड को। मतलब 12 जुलाई 1982 में, 12 जुलाई 1982 में इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया। तो नाबार्ड वाज फॉर्म्ड इन 12 जुलाई 1982। नाबार्ड कम इनटू एक्सिस्टेंस ऑफ ऑन 12 जुलाई 1982 बाय ट्रांसफरिंग the agricultural credit functions of RBI and refinance functions of the Agricultural Refinance and Development Corporation. When NABARD comes to existence of 12 जुलाई 1982,
जैसा कि अभी बताया, ये RBI गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही वर्क करता है, ठीक है। और ये एग्रीकल्चर की काफ़ी शीर्ष संस्था है जो कि एग्रीकल्चर लोन प्रोवाइड करता है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड लोन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट चलते हैं, द करंट चेयरमैन ऑफ नाबार्ड। तो करंट चेयरमैन हैं गोविंदा राजुलू चिंटाला। गोविंदा राजुलू चिंटाला took charge as chairman of the National Bank for Agriculture and Rural Development। गोविंदा राजुलू चिंटाला जी जो हैं नाबार्ड के चेयरमैन हैं। इसको देख लीजिएगा, शायद श्री साजी हो गए हैं चेयरमैन नाबार्ड के, ठीक है, श्री साजी। एंड नेक्स्ट चलते हैं, नाबार्ड वाज एस्टाब्लिश ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। नाबार्ड जो है किस कमेटी द्वारा रिकमेंडेड किया गया था, तो वो है बी शिवरमन कमेटी। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द बी शिवरमन कमेटी द नाबार्ड वाज एस्टाब्लिश बाय लेट PM इंदिरा गांधी इन 1982। जैसा कि अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि 1982 में इंदिरा गांधी द्वारा इसको इस्टाब्लिश किया गया, साकार रूप दिया गया। विच इज़ ए स्कीम ऑफ नाबार्ड रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। फर्स्ट है एग्री क्लिनिक, सेकेंड एग्री बिजनेस सेंटर स्कीम, थर्ड है बोथ एंड नन ऑफ द एबव। तो एग्री बिजनेस सेंटर्स स्कीम ये नाबार्ड द्वारा चलाया गया था। दिस स्कीम इज़ लॉन्च टू create gainful self-employment opportunities for unemployed agricultural graduates, agricultural diploma holders and intermediates in agriculture। मतलब ये स्कीम जो लॉन्च की गई थी ये जॉब के लिए अवसर प्रदान करती है, जिसमें कि ग्रेजुएट एग्रीकल्चर से ग्रेजुएट स्टूडेंट और जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं एंड इंटरमीडिएट्स हैं उनके लिए ये चलाई गई। नेक्स्ट चलते हैं, ऑफिस ऑफ एगमार्क इज़ लोकेटेड एट। एगमार्क का जो ऑफिस है वो है फरीदाबाद में। एगमार्क इज़ ए क्वालिटी सर्टिफिकेट दैट लेबल्स ए प्रोडक्ट प्योर एंड नेसेसरी क्वालिटी एज पर गाइडलाइंस स्पेसिफाइड बाय द गवर्निंग बॉडी। इट एक्ट्स एज ए थर्ड पार्टी गारंटी फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स consumed in India. It is effective since 1937 and amended in 1986। एगमार्क जो है ये क्वालिटी को सर्टिफाइड करता है, उसमें लेवल का वर्क करता है कि किस लेवल का है, ठीक है, टैग का काम करता है, तथा इसमें जो है इसका जो इस्टेब्लिशमेंट डेट था वो 1937 में था, तथा इसमें एमेंडेड किया गया, कुछ और इम्प्रूवमेंट किया गया, वो किया गया था, स्टैंडर्ड किया गया था 1986 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, द एगमार्क इन इंडिया वाज लीगली इन्फोर्स्ड इन बाय। मतलब एगमार्क जो है लीगली इन्फोर्स्ड, ये फर्स्ट ऑप्शन है 1937 द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट। मतलब 1937 द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट। एगमार्क इज ए सर्टिफिकेशन मार्क फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस assuring that they conform to a grading standard notified by the Directorate of Marketing and Inspection DMI, Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare under Agricultural Produce Grading Marketing Act 1937। मतलब एगमार्क जो है वो सर्टिफिकेशन मार्क का वर्क करता है सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में, ठीक है, तथा ये स्टैंडर्ड भी शो करता है। और ये जो है DMI डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, ये 1935 में इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। ये भी जो है इसके द्वारा इसमें वर्क करता है। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कॉर्पोरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर अंडर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में एंड ग्रेडिंग मार्केटिंग के सारे वर्क करते हैं। द एगमार्क वाज अमेंडेड इन, तो 1986 द एगमार्क वाज फर्स्टली कम इनटू एक्शन
in 1937 and later on amended in 1986 with some new grade standards। जैसा कि अभी बताया था मैंने आपको कि 1937 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, 1986 में इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट किया गया था, इम्प्रूव किया गया था इसे। विच वन इज़ नॉट ए सर्टिफिकेशन मार्क इन इंडिया फॉर फूड प्रोडक्ट्स, मतलब सर्टिफिकेशन मार्क्स नहीं है जो फूड प्रोडक्ट्स का, इसमें है एग मार्क। एग मार्क इज ए फसाई है, एग मार्क है, FEO सॉरी, एंड इंडिया ऑर्गेनिक है, लेकिन एग मार्क नहीं है। एग मार्क जो है वो क्वालिटी सर्टिफिकेट दैट लेबल्स एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आर प्योर और नॉट। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है उसकी क्वालिटी को सर्टिफिकेट करता है, उसमें लेवल कवर करता है तथा ये जो है क्वालिटी सही है या नहीं उसका वर्क करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, वेरिएबल कॉस्ट आर द सम ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, ये तीनों के होता है बराबर, जैसे कि मार्जिनल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मतलब इसका डी ऑप्शन है। एक्सप्लेनेशन, वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट डिवाइडेड यूनिट, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज कॉस्ट। द वेरिएबल कॉस्ट चेंजेस, तो इसका आंसर है फर्स्ट, द वेरिएबल कॉस्ट व्हेन द क्वालिटी ऑफ द गुड्स और सर्विसेज दैट ए बिजनेसेस प्रोड्यूस चेंजेस, मतलब वेरिएबल कॉस्ट चेंजेस बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस। वेरिएबल कॉस्ट में इंक्लूड लेबर, कमीशन एंड रॉ मटेरियल्स, मतलब वेरिएबल कॉस्ट जो है वो डिफरेंट चीज़ों को यूज़ करने पर जो हमें प्रोड्यूस आउटपुट जो प्रोड्यूस्ड होता है, जैसे कि हम लेबर यूज़ करते हैं, कमीशंस एंड रॉ मटेरियल्स। नेक्स्ट है द फुल फॉर्म ऑफ एग मार्क, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग, मतलब एग मार्क इज एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग, मतलब ऑप्शन है इसका बी ऑप्शन है, प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। डंपिंग इज सीन इन, डंपिंग मतलब ये होता है कहीं पर अपना स्थान जमाना, मतलब एकाधिकार, मतलब कि हमारा कुछ नहीं था और हमने क्या किया, मार्केट में अपना कदम किस प्रकार जमाया कि जो रेट उसको ऑलरेडी मिल रहा है, उससे भी सस्ते में हमने किसी प्रोडक्ट को वहाँ पे पहुँचा दिया। ठीक है, तो मतलब एकाधिकार हो गया, सिर्फ हम सेल कर रहे हैं उसको, तो मोनोपोली आएगा इसका आंसर। A situation of international price discrimination where the price of a product when sold in the importing country is less than the price of that products in the market of the exporting country, so the dumping can be seen in monopoly। वही चीज़ लिखा हुआ है कि मतलब हम किसी इंटरनेशनल प्राइस, जहाँ पे हम विदेशों में अगर किसी प्राइस को हम उस रेट पे सेल कर सकते हैं किसी प्रोडक्ट को जिस रेट में उसको न मिल रहा हो, मतलब कि उसको अगर कोई भी वस्तु अगर 1000 रुपये की मिल रही है तो हम उससे भी सस्ती में उसको बना के दे दें। ठीक है, जिससे क्या होगा, वो हमसे ही परचेस करें। ठीक है, उसको बोलते हैं डंपिंग। याद है, मोनोपोली मतलब मोनोपोली क्या है, जहाँ पर विक्रेता कोई एक हो, मतलब हम सेल कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स इन फिक्स्ड कॉस्ट, तो फिक्स्ड कॉस्ट ऑल ऑफ द अबव आएगा इसमें, मतलब द टर्म्स फिक्स्ड कॉस्ट इज डिफाइंड एज ए कॉस्ट that does not changes with an increase or decrease in the number of goods or services produced or sold. Fixed costs are expenses that have to be paid by a company if independent of any specific business activities। मतलब कि फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, जो चीज़ फिक्स और टैक्सेस फिक्स है, इंश्योरेंस फिक्स है और डिप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, मतलब ये निश्चित है कि मशीनों में गिरावट हाथ ज़रूर होगा। ठीक है, एंड लास्ट क्वेश्चन है मार्जिनल कॉस्ट इज़ द चेंजेस इज इन द टोटल कॉस्ट, तो इसका आंसर है द अराइजेस व्हेन द क्वांटिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड
इज इंक्रीमेंटेड बाय 1 यूनिट। मतलब कि द मार्जिनल कॉस्ट इज द चेंजेस इन टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट द कम्स फ्रॉम मेकिंग और प्रोड्यूसिंग 1 एडिशनल यूनिट। मतलब किसी एक यूनिट को ऐड करने पे उसकी प्रोडक्शन में जो चेंजिंग होता है उसको हम मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। मतलब हमने कोई एक यूनिट का उसमें चेंज किया, ऐड किया, ठीक है, तो उसके प्रोडक्शन में भी, कॉस्ट में भी जो है चेंजेज आएगा, उसको हम मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू चेंज इन प्रोडक्ट कॉस्ट एंड डिवाइडेड बाई चेंज इन क्वांटिटी। थैंक यू।